रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स III से मुलाकात की। ब्रिटेन के नामित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लंदन के बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स III से मुलाकात की। किंग ने उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने के लिए कहा। मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। किंग चार्ल्स III से मुलाकात और पीएम नियुक्त होने के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगी। वहीं उन्होंने कहा कि साथ मिलकर हम अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। ये सरकार हर स्तर पर ईमानदारी, व्यावसायिकता और जवाबदेही के बारे में होगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री से उन्होंने बात की है और आतंकवाद, द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने के बाद देश में राजनीति शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर किया, ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हम अभी भी एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद का महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऋषि सुनक के यूके का पीएम बनने के बाद अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती का मैंने ट्वीट देखा। महबूबा जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री को स्वीकार करेंगी? कृपया इसका जवाब दीजिए। भारत में दिखा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। शाम 4:26 पर सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण दिखा। आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण सबसे पहले आइसलैंड में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:29 से शुरू हुआ और भारत में भी अलग अलग जगहों पर देखा गया। रूस में सूर्य ग्रहण शाम 4:30 पर अपने चरम पर था। अब ये 6:33 पर खत्म हुआ। ये ग्रहण करीब 2 घंटे तक रहा। सूर्य ग्रहण के चलते देश भर के मंदिरों के कपाट पहले ही बंद कर दिए गए थे। आंशिक सूर्य ग्रहण की वजह से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद किए गए। मान्यता के मुताबिक ग्रहण में पूजा पाठ वर्जित है। केदारनाथ के कपाट भी बंद किए गए। देश भर के सभी मंदिरों के दरवाजे बंद किए गए। त्योहारों के बीच बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। जेडीयू की ओर से पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। पोस्टर में बीजेपी और आरएसएस लिखकर सरकारी संपत्ति बेचने का आरोप लगाया गया है। वो सबसे नीचे लिखा गया है, जनता बेहाल, दीमक खुशहाल, दीमक भगाओ, नीतीश जी को पीएम बनाओ। गुजरात में बीजेपी विधायकों का कट सकता है टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधानसभा चुनाव में 25% नए चेहरों पर पार्टी दांव लगा सकती है। सूत्रों की माने तो 45 नए उम्मीदवारों को टिकट मिल सकती है। चक्रवात सितरंग मचा रहा तबाही। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान से 7 लोगों की मौत। बंगाल में भारी नुकसान पहुंचा सकता है ये चक्रवात। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम के नौगांव में चक्रवात सितरंग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नौगांव में बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और पेड़ उखड़ गए। गुवाहाटी में चक्रवात का असर दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। चक्रवात सितरंग की वजह से तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश। मेघालय में स्कूल बंद किए गए। बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश। दिल्ली में पटाखा बैन पर पूरी तरह से नाकामी देखने को मिली है। दिल्ली में जबरदस्त पटाखे दागे गए। दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण के स्तर में भारी बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली एनसीआर में रोक के बावजूद देर रात तक आतिशबाजी होती रही। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़कर 323 AQI पर पहुंच गया। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा हो गई है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिन तक धुंध की चादर देख सकते हैं। बुलंदशहर में गत्ते की फैक्ट्री में अचानक आग लगी। देखते ही देखते फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। सिकंदराबाद और बुलंदशहर से बुलाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में है। व्हाट्सएप सर्वर डाउन होने के करीब 2 घंटे के बाद मेटा कंपनी की सर्विस दोबारा शुरू हुई। करोड़ों लोगों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे मेटा के पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग
ऐप व्हाट्सएप ने आज दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक काम करना बंद कर दिया। इसके बाद इसके यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिवाली के दूसरे दिन लोगों को लगा महंगाई का झटका। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। नोएडा में पेट्रोल में 31 पैसे की बढ़त दर्ज की गई। और फ्री राशन लेने वालों के लिए अच्छी खबर, अब आधार कार्ड के जरिए भी ले सकते हैं राशन। अब वन नेशन वन आधार प्रोग्राम के जरिए आधार कार्ड से देश भर में राशन लिया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में पत्थरों का एक अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या पत्थर का खेल कहा जाता है। दिवाली से दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो समुदायों के बीच पत्थरों की बरसात होती है। दिवाली के मौके पर शेयर बाजार मालामाल हुआ। विदेशी निवेशकों ने भी खरीदे 400 करोड़ से ज्यादा के शेयर। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि दिवाली के मौके पर शेयर बाजार नॉर्मल रहेगा। सोमवार को विशेष मुहूर्त सत्र के शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 635 अंक बढ़कर 59,942 पर पहुंच गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।